हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। हमारे इस चैनल मिस्टर पंकज बंजार में आप लोग का स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले हैं ओटीआर के बारे में। ठीक, जो स्कॉलरशिप है सीजी मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके अंतर्गत आता है। जो SC ST के वर्ग के हैं, ठीक, उन छात्रों को यहाँ डालना होता है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि इसको कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या ऐप हमें डाउनलोड करना है। ठीक, इसके लिए चलिए तो चालू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, डिटेल से आप वीडियो को स्किप न कीजिए। आप हो सकता है आपको दिक्कत हो, आप आधे अधूरा ज्ञान प्राप्त करना अच्छा नहीं होता, इसलिए आप पूरा डिटेल से देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे है एक बार पंजीयन OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक, स्कॉलरशिप देखिए आप, इसका फुल फॉर्म OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिले में संचालित सभी शासकीय अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों जो ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कॉलेज स्तर की पात्रता रखते हैं को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक बार पंजीयन OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता इस वर्ष से प्रारंभ कर दी गई है। यानी कि इस वर्ष जो फॉर्म डलेगा उसमें OTR करना रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा SC और ST के लिए। ठीक, OBC बाकी जो वर्ग के हैं उनके लिए नहीं लगता, लेकिन इसमें लगता है SC ST के लिए। ठीक, तो इसको क्या क्या करना होता है, कौन कौन सा ऐप डाउनलोड करना होता है हम बता देते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। प्रथम है वह NSP OTR ऐप करके। ठीक, ये हो गया। और दूसरा ऐप डाउनलोड करना होगा फेस RD के नाम से। फेस RD के नाम से होगा पहला NSP OTR ऐप का। ठीक, और ये फेस RD के नाम से होगा। दो हो गया। आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको फेस ऑथेंटिटी होता है। ठीक, इसमें ब्लिंक ब्लिंक करके आँख को स्कैन किया जाता है, मतलब आपके चेहरे को स्कैन किया जाता है। ठीक, और फेस ऑथोरिटी के लिए इसको करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए उस ऐप को करना है। दो ऐप हो गए। कौन कौन से बता देते हैं, NSP OTR ऐप और फेस RD ऐप। मैं नीचे कमेंट में मतलब मैं इन दोनों ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं OTR पंजीयन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज जानकारी आवश्यक है। यानी कि OTR करते हैं, ठीक, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जैसे पहला आधार कार्ड या मोबाइल नंबर। ठीक, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर लगता है, आधार कार्ड या आधार कार्ड का नंबर। ठीक, और दूसरा में लगेगा मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसके लिए बता दें कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक, और दूसरा बैंक खाता जो आधार से सीडिंग हो, यानी कि आधार कार्ड और बैंक खाता एक से आपस में जुड़े हो। ठीक, उसे आधार सीडिंग कहा जाता है। तो ये तीनों आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब प्रक्रिया बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन करना शुरू होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल में NSP OTR ऐप खोल लेना है। ठीक, जो डाउनलोड किया है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन eKYC बाय फेस ऑथोरिटी और चेंज मोबाइल नंबर, इस प्रकार से आपको दिया हो सकता है। ठीक, यानी कि 4 पॉइंट देगा। रजिस्ट्रेशन बिंदु पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन होगा, तो सेकंड में रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर यदि रजिस्ट्रेशन है तो ये रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस होता है उनको पढ़ लेना है ध्यान से। पढ़ने के बाद वो क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा चरण में आ गया रजिस्ट्रेशन के गाइडलाइंस के बाद। तो इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर को आपको रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उस मोबाइल नंबर में OTP आएगा। ठीक, तो OTP को यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चर कोड डालना है। यहाँ पे कैप्चर कोड डालने के बाद फिर आप वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर हो जाता है। ठीक, रजिस्टर मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डाले, याद रखिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक, जिसमें यानी कि आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ही डालना है। और चौथे चरण में आपको क्या करना है कि OTP प्राप्त कर लिया है उसको कर सकते हैं। और कैप्चर डालने के बाद ये तो वेरीफाई कर लिए मोबाइल नंबर वेरीफाई। उसके बाद eKYC का ऑप्शन आएगा। eKYC में आप किससे करना चाहते हैं, जैसे कि आई हैव आधार, यानी कि आप आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ये ID है। ठीक, इस प्रकार से दिया गया ऑप्शन, तो आपको आधार कार्ड पर सिलेक्ट कर लेना है eKYC करने के लिए। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP को डालना है, मोबाइल नंबर पर OTP आया उसको। उसके बाद इमेज कैप्चर कर लेना है। ठीक, उसके बाद जो कैप्चर दिए उसको यहाँ पे डालें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 5वां चरण आएगा, उसमें आधार बैंक से सीडिंग है या नहीं। ठीक, यह संदेश प्राप्त होगा, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड बैंक से सीडिंग है तो इस प्रकार से टिक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, यहाँ सीडिंग है करके बता देगा।
उसके बाद छठवें चरण में आपको क्या करना है, चौथे चरण में आधार की जानकारी प्राप्त होगी जो पूर्व में दर्ज केवल है। केवल माता पिता का नाम, पिता का एवं ईमेल आईडी पता दर्ज करें। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करके बंद कर दें, यानी कि जो उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक। एप्लीकेशन डिटेल्स पर आधार नंबर करके, ठीक, आधार कार्ड में जो है वहाँ सब लिखा रहेगा, ठीक। उसके बाद जो उसमें नहीं लिखा होगा उसको फिलअप करना है, जैसे कि माता का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक। उसके बाद कैप्चर कोड डालना है, ये आपको भरना होता है। ये आधार कार्ड से ही फिल होके आ जाता है ऑनलाइन, ठीक। तो इसको हमने डाल दिया, उसको भी फिलअप कर लेना है, कुछ करना है तो उसके बाद फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिलेगा कि आपका पंजीयन कार्य पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। और इस प्रकार से क्लिक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, ठीक। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक, इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो गया। तो आप बोलेंगे कि जो हमने सेकेंड ऐप आपसे डाउनलोड कराया था, जो eKYC हुआ था, ठीक, उसके लिए सेकेंड ऐप होता है, उस सेकेंड ऐप का यूज़ कैसे होता है, ठीक। तो देखते हैं। 8वां पॉइंट आपको करना है, पंजीयन का कार्य पूरा करने के बाद eKYC बाय फेस अथॉरिटी बिंदु पर जाकर, जिसमें आपके चेहरे का सत्यापन किया जाता है, पूर्व में प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे प्राप्त हुआ था, ठीक। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जो eKYC बाय फेस अथॉरिटी, ठीक, फेस ऑथर है, यानी कि जो हमने देखा था शुरू में, उस ऐप में खोल के उसी ऐप में हमें तीसरा ऑप्शन मिला था eKYC का, eKYC में जाएंगे, ठीक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, वहाँ पे रेफरेंस नंबर, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। उसके बाद OTP आएगा, OTP को डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आपका नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब आपको मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे eKYC पूरा हुआ कि इसको दिखाया था तो नोट वेरीफाइड है, तो उसको वेरीफाई करना है, ठीक। तो प्रोसीड टू फेस आइडेंटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऐप का परमिशन है वो मांगेगा, उसको एग्री कर देना। एग्री करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कर दे दें, प्रोसीड पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक सर्कल आएगा, सर्कल में आपका चेहरा दिखेगा, सामने कैमरा फेस कर सकते हैं, कैमरा को यहाँ से बदल भी सकते हैं, पीछे कैमरा भी कर सकते हैं। तो सामने कैमरा कर लें, उसके बाद आँख को ब्लिंक कर देना है। उसके बाद आपका जिस प्रकार से eKYC होगा, ठीक, तो वहाँ पे लिखा आएगा यू हैव सक्सेसफुल फेल्ड इन द फॉर्म एंड OTR नंबर इस, ठीक, इनके आपका OTR नंबर इस वहाँ पे बता देगा और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज देगा, ठीक। इस प्रकार से लॉगिन कर देना है। तो उसके बाद और क्या क्या प्रोसेस होता है देखिए, जो लास्ट होता है OTR नंबर प्राप्त सुरक्षित कर लेने के। अब OTR नंबर आपको रख लेना है। OTR नंबर जब आपके पास ऑनलाइन छात्रवृत्ति करेंगे तब कब आएगा, ठीक। OTR नंबर कब काम आता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जब आप छात्रवृत्ति भरते हैं तब आपका काम आएगा, ठीक। और इसके लिए और क्या क्या फ़ायदा है देखिए, भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बिना OTR नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। यानी कि जो भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ है ये, और ये इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो SC ST से हैं वो ATR जरूर कर ले, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। उक्त प्रक्रिया अंतर्गत जिनका आधार सीडिंग नहीं है वे विद्यार्थी भी OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिनका आधार सीडिंग नहीं है वो भी अपना जो OTR है उसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु छात्रवृत्ति आवेदन भरने से पूर्व संचालित बैंक खाता को आधार से सीडिंग निश्चित ही करवा लेना है कि आप इस फॉर्म को भरने के बाद OTR नंबर प्राप्त करने के बाद में भी आप सीडिंग करा सकते हो, लेकिन सीडिंग कराना ज़रूरी है, ये इसमें बताया गया है। और नहीं कराएंगे तो आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक। और OTR की प्रक्रिया सभी अनुसूचित जातियों में SC ST इनकी वर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो SC ST वर्ग के हैं उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ ज़रूरी है, ठीक। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी हर वीडियो आप देखना चाहते हो, ठीक, वैकेंसी से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, ठीक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।